अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली ट्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है हम इसको समझेंगे और इसका एक फॉर्मूला है AC = R⍵²। हम इसको ड्राइव करके दिखाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बहुत इसे इजी वर्डिंग में समझाऊं और साथ साथ इसको पूरा एग्जाम में किस तरह से लिखना है आपको बताऊं, ताकि आप इस सवाल को अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद आपको मैं इसको समझाना शुरू करती हूँ। अच्छा देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन होती है किसी भी बॉडी की, जब वो कैसे मूव कर रहा हो, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, और हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर की तरफ होती है। ओके, यानी कि आपकी बॉडी के सेंटर में। हम इस चीज़ को ड्रॉ करते हैं और उसको फिर समझते हैं कि ये है क्या। मैं इसके लिए एक डायग्राम बनाने जा रही हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है। ओके, ये अभी इस पॉइंट पे खड़ी हुई है। आप इस पॉइंट को नाम दे दें ए का। राइट, ये बॉडी जो है ये पूरा एक सर्कल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। सही है, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, आपने एक पोजीशन वेक्टर बना लिया। यहाँ बॉडी जो है वो खड़ी हुई है। ठीक है जी। अब देखें, ये बॉडी जो है वो सर्कल में घूम रही है। अच्छा, इसको समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको ज़रा एक्सीलरेशन की डेफिनेशन बता दूं। ये एक्सीलरेशन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है। पहले तो हम एक्सीलरेशन ही समझते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है। देखिए, हमने वेलोसिटी पढ़ा है ना। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने देखी हुई है कि वेलोसिटी क्या होती है। जब भी कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करे अपॉन यूनिट टाइम, ये उसकी वेलोसिटी कहलाती है। राइट, और वेलोसिटी में होता क्या है कि डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम तो स्पीड भी होता है, लेकिन अगर उसमें डायरेक्शन आ जाए यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो तो वो वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी आपको पता है क्या, कोई भी बॉडी जो चले, उस बॉडी की रफ्तार एक डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी कहलाती है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम ए से शो करते हैं। और एक्सेलरेशन होता क्या है बेटा, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर चेंज आना, यानी कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी के अंदर चेंज आना जो है वो उसकी एक्सेलरेशन कहलाती है। राइट, अब देखिए, एक्सेलरेशन में चेंज दो तरह से आ सकता है। कैसे चेंज आ सकता है, या तो उसकी स्पीड में चेंज आए, ठीक है, या तो उसके डायरेक्शन में। क्योंकि देखिए, वेलोसिटी में दो चीज़ होती है ना, या तो उसकी स्पीड होती है जिसमें चेंज आए, उसका मैग्नीट्यूड होता है, या तो उसका डायरेक्शन होता है उसमें चेंज आए। दोनों चीज़ों में अगर किसी भी चीज़ में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में चेंज आना आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। ओके, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हुआ, अगर बॉडी सर्कल पाथ में घूम रही है और तब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो उस वक्त जो है उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जो हमेशा हमने कहा है कहाँ होगी, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। वो हमेशा सेंटर की तरफ होगी। इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। अब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने एक डायग्राम ड्रॉ की है कि देखें, ये एक बॉडी है जो यहाँ खड़ी हुई है। फर्स्ट करें, बॉडी जो है उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है, वो आ गई पॉइंट बी के ऊपर। ठीक है, अच्छा, ये जो पोजीशन वेक्टर है आपको पता है इसको आर से डिनोट करते हैं। अब बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, इससे भी आप आर से डिनोट करेंगे। यहाँ से बॉडी यहाँ पहुँच गई। ठीक है, देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया है उसको हम किससे डिनोट करते हैं। हमने अच्छा इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक टॉपिक समझाया हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर आप उसको जाके समझ लेते हैं, क्योंकि सारे देखें टॉपिक आपस में इंटरलिंक होते हैं, तो आपको ये और अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी कि एक्सेलरेशन जो है, सर्कुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो खैर, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने कहा एक बॉडी जो है वो पॉइंट ए पे थी, अब वो बॉडी उस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गई, और यहाँ से यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, उसे हम डेल्टा एस से डिनोट करेंगे। ओके, चेंज इन द डिस्टेंस, जो भी उसके अंदर चेंज आ रहा है। और देखिए, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका एंगल बना होगा, जो यहाँ से यहाँ गई है उसे हमने थीटा से डिनोट किया। तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे बना लेते हैं। ओके, अच्छा देखें,
आपको पता है एक बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसके पास दो तरह की वेलोसिटीज़ होती हैं। एक होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करे उसकी जो वेलोसिटी होती है उसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो जो यू में मूव कर रही है वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। इसी के साथ साथ देखें लीनियर वेलोसिटी भी होती है, जो कैसे होती है, टेंजेंट होती है। टेंजेंट आपको पता है ना, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाए उसे टेंजेंट कहते हैं। तो देखें अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसकी वेलोसिटी पहले ये थी इस बॉडी की, जब ये मूव कर रही थी। इसको हम v1 से शो कर देते हैं। इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, अगर वो यहाँ से चलना शुरू हुई तो इसकी वेलोसिटी देखें सामने की तरफ होगी। ओके, अब देखें अब बॉडी यहाँ पहुँच गई है। जब यहाँ पहुँची तो इसके अंदर हम अगर इसकी वेलोसिटी देखें कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी किस तरफ मूव करेगी, तो ऑब्वियसली आपको होगा वेलोसिटी अब इसको नीचे जाना है ना, क्योंकि ये ऐसे मूव कर रही है बॉडी इस तरह से। तो अब इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। ओके, तो इसे हम v2 का नाम दे देते हैं। ओके, हमने यहाँ तक काम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना इसकी जो वेलोसिटीज़ हैं ये वाली v1 और v2 इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये हमारी वेलोसिटी हो गई v1। ओके, और ये हमारी वेलोसिटी हो गई v2। हम इसको इसके साथ ही ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारी वेलोसिटी हो गई v2। ओके, अच्छा अगर हम चेंज इन वेलोसिटी देखना चाहें बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी किस तरह से आएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्योंकि देखें बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो हमारा चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो इस तरह से आएगा। और चेंज इन वेलोसिटी को हम किससे शो करेंगे, डेल्टा वी से। हमने ऐसा क्यों किया हम अभी समझ लेते हैं। अब देखें आपकी डेरिवेशन स्टार्ट ही किससे होती है, आपकी डेरिवेशन स्टार्ट होती है कि आपके पास अभी ये जो फिगर है जो आपने पहले बनाई थी अपने रेडियस और डिस्टेंस की मदद से, और इसमें से आपने वेलोसिटीज़ अलग करके बना ली एक और फिगर चेंज इन वेलोसिटी वाली। तो ऐसे ही आपके पास दो जो हैं वो ट्राइंगल्स बन गए। ओके, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इस डायग्राम बनाने के बाद आपकी बुक में देखें ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है आप इसको लिखेंगे। पहले मैं इसको आपको लिखवा देती हूँ, फिर मैं इसको आपको समझाती हूँ। तो पहले मैं इसको ताकि कि आपको सही नज़र आए इस चीज़ को यहाँ कॉपी कर रही हूँ। ओके, अब मैंने डेफिनेशन कॉपी कर ली है। अब हम इसको समझते हैं। देखें कह रहे हैं इन अ फिगर, अगर हम इस फिगर को देखें द टू ट्राइंगल्स आर फॉर्म, दो ट्राइंगल बन गए। ऐसे ही है ना, एक ट्राइंगल ये बन गया है और एक इसी में से लेके हमने ट्राइंगल बना दिया। अच्छा, इस ट्राइंगल को भी हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ये पी क्यू आर ट्राइंगल बन गया। ओके, फर्स्ट बाय द वेक्टर वेलोसिटीज, पहला ट्राइंगल बना इन वेक्टर वेलोसिटीज की मदद से, एंड अदर ट्राइंगल इज फॉर्म बाय आर एंड डेल्टा एस। और दूसरा ट्राइंगल जो है वो ये आर और ये डेल्टा एस इसको मिला के बनाया था ना हमने, आर और डेल्टा एस को, तो इससे बना है। अच्छा, कह रहे हैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं, एक ही तरह से सेम बने हुए। देखें दोनों जो है ना सेम ट्राइंगल्स है। सेम ट्राइंगल कैसे हैं बेटा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आइसोस्केलियन ट्राइंगल हैं। आइसोस्केलियन ट्राइंगल्स क्या होते हैं, देखें लिखा हुआ है बोथ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर आइसोस्केलियन। आइसोस्केलिन बेटा वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी दो साइडें आपस में बराबर हों। कोई दो साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर हों, उन्हें हम आइसोस्केलिन ट्राइंगल्स कहते हैं। जैसे ये आर और ये डेल्टा एस, इसकी ये दो साइड्स आपस में बराबर हैं। इसकी ये डेल्टा वी और वी वन, ये दो साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो जो दो ट्राइंगल जो साइड्स बराबर हों ऐसे ट्राइंगल्स को हम आइसोस्केलिन ट्राइंगल्स कहते हैं। तो कह रहे हैं ये दोनों ही आइसोस्केलिन ट्राइंगल्स हैं और दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो हम एक मैट्रिक का मैथ्स का रूल होता है प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिकल ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का एक रूल होता है कि इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उसका रेशो बराबर होगा इस ट्राइंगल की साइड्स का रेशो। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो उसको यूज़ करने जा रहे हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिकल ट्राइंगल। जो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक ट्राइंगल का दो साइड्स का रेशो बराबर होगा दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशो के। जैसे हमारा ये पहला ट्राइंगल अगर हमने लिया है तो इसमें डेल्टा वी अपॉन वी, इसकी दो साइड्स का रेशो बराबर होगा इसकी दो साइड्स का रेशो। इसकी दो साइड्स क्या है, एक साइड ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर। बस अगर आपको यहाँ तक बात समझ आ रही है तो आगे बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद हमने डायग्राम बनाई। डायग्राम के बाद हमने इसके अंदर दो ट्राइंगल्स बने थे जिनको कहा कि ये दोनों ट्राइंगल्स आइडेंटिकल हैं
और आइडेंटिकल होने की वजह से इनकी दो दो साइड्स बराबर हैं और इनका आपस में भी इसकी दो साइड्स का रेशो और इसकी दो साइड्स का रेशो दोनों बराबर है। इसको हमने प्रॉपर्टी को करने के बाद हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा वी है ना, हम इसको आगे अकेला छोड़ देंगे, इस वी को यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो ये स्टेप करते हैं। देखें हमने क्या किया, इस डेल्टा वी को अकेला छोड़ दिया। देखें अभी क्योंकि देखने इसको हमें सेंटीमीटर एसिलेशन का फॉर्मूला बनाना है, वो कैसे बनेगा आप आके देखेंगे। डेल्टा वी को अकेला छोड़ दिया, वी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। हमने डेल्टा एस को अकेला कर दिया और वी मल्टीप्लाई हो रहा था उसको आर के ऊपर लिख दिया। ओके, अब क्या करना है, हमें दोनों साइड्स को टाइम से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी किसी भी की वेलोसिटी के अंदर चेंज आना टाइम के हिसाब से चेंज आता है ना, तो हमें क्या करना होगा, दोनों क्वांटिटीज़ को टाइम से डिवाइड करना होगा। हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय टी। हम डेल्टा वी को भी टी से डिवाइड कर देंगे और ये वाली साइड को डेल्टा एस, ये वाली साइड को भी टी से डिवाइड कर देंगे। ओके, अच्छा देखें डेल्टा वी अपॉन टी ये किसका फॉर्मूला बनता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के हिसाब से, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये आपको पता है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो हमने इसकी जगह पे एक्सेलरेशन लिख दिया। ओके, वी अपॉन आर आपका ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ देखें डेल्टा एस अपॉन टाइम, डिस्टेंस में आपकी डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि देखिए डायरेक्शन वाला डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में चेंज आना, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो आपने इसकी जगह पे वेलोसिटी लिख दिया। यहाँ पे आप अपने फॉर्मूले भी चाहें तो कॉर्नर्स पे शो कर सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन टी होता है और v इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन टी होता है। ओके, अब हमने क्या करना है, बस दो तीन स्टेप्स रह गए। ये दो वी हो रहा है, आप इनको एक साथ लिख लेंगे, v मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा जी, अब आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो समझना है। देखें ये जो वेलोसिटी है ना, क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि एक बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसके अंदर उस वक्त दो वेलोसिटीज़ होती हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी, एंगुलर वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी जो सर्कुलर पाथ में मूव हो रही है, और साथ ही साथ लीनियर वेलोसिटी भी जो उसको आगे बढ़ा रही है और मूव भी करवा रही है, आगे बढ़ा रही है मूव करवा रही है। तो दो वेलोसिटीज़ हो गई, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। इससे पहले हम रिलेशनशिप के अंदर इसका एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, हमारी एंगुलर और क्वांटिटीज़ और लीनियर क्वांटिटीज़ के अंदर रिलेशनशिप का एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने ड्राइव किया था एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन। हमें पता है तो हम वही फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम एक लाइन ऐड करेंगे, इट इज़ यूजफुल टू शो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये ज़रूरी है कि हम अपनी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को शो करवाएं एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से। और एंगुलर, और आपने अभी देखा कि एक बॉडी जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसके पास दो वेलोसिटीज़ होती हैं, एंगुलर भी लीनियर भी। तो एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप है उसका एक फॉर्मूला बनता है v इजिकल्स टू आर ओमेगा। ये फॉर्मूला कैसे बना, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो मेरा एक टॉपिक है, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगी, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। तो आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ये फॉर्मूला और अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे बना है। तो बस हम इसको इसकी जगह पे v की जगह इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, a इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर की जगह r ओमेगा का स्क्वायर अपॉन r। जब हम इसको खोलेंगे तो ये r पे स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा पे स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन r। ओके, अब देखें एक r से एक r कट गया, क्या बचेगा, a इज इक्वल्स टू r, एक r बचा यहाँ पे और ओमेगा पे स्क्वायर। तो आप ये देखें, आपको यही फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाना था, ए सी इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।